नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल 5:30 बजे से वहाँ एग्जिट पोल हैं जो आ रहे हैं अलग अलग एजेंसियों को, वहीं मैं आज के जो एग्जिट पोल हैं आप लोगों को सटीक तरीके से दिखाऊंगा। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि गोदी मीडिया कहीं ना कहीं एक तरफा जो बीजेपी की जीत दिखा रहे हैं, वहीं मैं सटीक जानकारी पाँचों राज्यों का जो विधानसभा चुनाव हुआ है, पाँचों राज्यों का जो सटीक है कहीं ना कहीं एग्जिट पोल आप लोगों के बीच में रखूँगा। इससे पहले मेरी आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। वहीं यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि अलग अलग चैनलों में अलग अलग प्रकार से एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा होगा कि गोदी मीडिया पाँचों राज्यों में एक तरफा बीजेपी की जो जीत दिखाई दे रहा है, वहीं में सारे प्रत्येक जितनी भी एजेंसियां जिनने एग्जिट पोल किया है, आपने एक चीज़ और मैं आप लोगों के बीच में ध्यान दिला देना चाहूँगा कि जितने भी ये एग्जिट पोल करने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं ये लोग क्या करते हैं कि शहरों में जाते हैं और शहरों की जनता से पूछते हैं और उनका पोल जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं 70 से 80% आबादी रहती है और सबसे ज़्यादा जो जन भागीदारी होती है कहीं ना कहीं वोटिंग में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं उनकी होती है। तो मैं आप लोगों को सटीक जानकारी एक एक राज्य की दूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच में मध्य प्रदेश के जो आंकड़े हैं, प्रदेश के जो सबसे पहले आंकड़े हैं मध्य प्रदेश के बारे में आप लोगों के बीच में बता देना चाहूँगा। जो मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल हैं, जितनी भी एजेंसियों ने एग्जिट पोल किए हैं, वो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने जो बीजेपी को मैंडेट दिया है वो 140 से 162 सीटों का दिया, वहीं कांग्रेस को 68 से 90 सीटों का दिया, वहीं अन्य में 2 सीटें बताई हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं देखा जाए न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य ने 151 बीजेपी को दिया है, वहीं 74 कांग्रेस को दिया है, 5 अन्य को दिया है। टाइम्स नाउ ईटीजी ने जो दिया है 105 से 117, वहीं कांग्रेस पार्टी को 109 से 125, वहीं अन्य को 1 से 5 सीटें। जी हाँ दोस्तों, जो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा इन्हें बताया है टाइम्स नाउ ईटीजी ने, कहीं ना कहीं तरीके से लग रहा कि 70 से 75% सही हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से अदर जो एग्जिट पोल एक तरफा जीत दिखा रहे हैं वो सत्य नहीं है। वहीं मैं आपको बता देना चाहूँगा जन की बात ने यहाँ पर बीजेपी को 100 से 123 सीटें दी, कांग्रेस पार्टी को 102 से 125 सीटें दी हैं। वहीं TV9 पोल स्टार्ट ने 106 सीटें हैं जो बीजेपी को दी हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी को 111 से 121 सीटें दी हैं। वहीं दोस्तों मैं बात करूंगा रिपब्लिक मैट्रिक्स की तो 118 से 130 सीटें दी हैं बीजेपी को, वहीं जो कांग्रेस को दिया है उन्होंने 97 से 160 सीटें दी हैं। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर एग्जिट पोल में कहीं भी अन्य पार्टियों का नाम नहीं आ रहा। वहीं मैं आप लोगों को बताना देना चाहूँगा कि इंडिया टीवी CNX ने जो दिया है मैंडेट 140 से 159, यहाँ पर बीजेपी को एक तरफा जीत दिखाते नजर आ रहे हैं जो मध्य प्रदेश में है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 70 से 89 सीटें दिखाने भास्कर का जो पोल आया, वहीं 95 से 115 बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी को 105 से 120 सीटें यहाँ पर देती नजर आ रही हो। कहीं ना कहीं ये एग्जिट पोल लग रहा कि सच हो सकती है। दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में राजस्थान के एग्जिट पोल रखना चाहूँगा कि राजस्थान में किस तरीके से यहाँ पर जो एजेंसियाँ थी, जो एजेंसियों ने कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एग्जिट पोल किया है किस तरीके से और कौन सी पार्टी को क्या मैंडेट दिया है वो मैं आप लोगों के सामने विस्तार से बताऊंगा। राजस्थान की बात करूं तो जो यहाँ का एग्जिट पोल है टाइम्स नाउ ईटीजी ने जो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को मैंडेट दिया है 119 सीटें दी हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी को कुल 64 सीटें दी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस एक चीज़ को ध्यान रखिए कि जिस प्रकार से एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं, जो एग्जिट पोल करने वाले लोग हैं वो कौन, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। वहीं बात करूँ मैं जन की बात की तो जन की बात ने यहाँ पर बीजेपी को 111, कांग्रेस पार्टी को 74 सीटें दी हैं। और मैं TV9 पोल स्टार्ट की तो बीजेपी को यहाँ पर 105 और कांग्रेस पार्टी को 95 सीटें दी हैं, वहीं अन्य को 10 सीटें दी हैं। तो इंडिया टीवी CNX ने जो मैंडेट दिया है वहीं 111 बीजेपी को और 74 कांग्रेस पार्टी को दी है, वहीं अन्य को 14 दी है। जी हाँ दोस्तों, वहीं पोल ऑफ पोल्स ने जो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 112, कांग्रेस को 77, अन्य को 6 सीटें दी हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि जिस प्रकार से एग्जिट पोल आ रहे हैं हर जगह पर कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के अलावा तीसरी पार्टी को दिखाने का काम नहीं किया जा रहा। वहीं मैं बाद में आप लोगों को बताऊँगा एग्जिट पोल के बाद इन एजेंसियों का जो एग्जिट पोल है, इसके बाद में अपना एग्जिट पोल आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। वहीं मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँगी, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से एग्जिट पोल आया है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर जो एजेंसियाँ थी इंडिया टुडे
एक्सिस माई इंडिया ने जो दिया है बीजेपी को 41 सीटें दी हैं, वहीं कांग्रेस को 45 सीटें दी हैं, अन्य को 3 सीटें दी हैं। यहाँ पर जो टाइम्स नाउ ETG ने जो दिया है वहाँ पर बीजेपी को 26 से 30 सीटें दिखाई हैं, वहीं कांग्रेस को 34 से 36 सीटें दिखाई है, वहीं अन्य को 2 से 4 सीटें। वहीं न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य ने यहाँ पर बीजेपी को 33 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 57 सीटें दी हैं। वहीं बात करें जन की, तो जन की बात ने यहाँ पर बीजेपी को 40 सीटें, कांग्रेस को 48 सीटें दी हैं। ABP वोटर्स का जो कहना है यहाँ पर 42 सीटें हैं जो बीजेपी की हैं और 47 सीटें कांग्रेस की हैं। ये जो मैं आप लोगों को एग्जिट पोल दिखा रहा हूँ, ये छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल है। जी हाँ दोस्तों, वहीं इंडिया TV CNX ने 35 सीटें बीजेपी को दी हैं, वहीं 46 सीटें कांग्रेस को दी हैं। पोल्स ऑफ पोल्स ने 39 सीटें बीजेपी की दी हैं, कांग्रेस को 48 सीटें। सिर्फ अभी आप देख रहे हैं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतती नज़र आ रही है। सारे जितने भी एग्जिट पोल हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतती नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी सक्रिय थी, लेकिन यहाँ पर उन सीटों का नाम नहीं आ रहा। मैं बाद में आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा मैं आप लोगों के बीच में तेलंगाना के जो एग्जिट पोल हैं, यहाँ पर कुल जो सीटें हैं 119 सीटें हैं। बहुमत के लिए यहाँ पर 60 सीटें चाहिए होती हैं और यहाँ पर जो एजेंसी जन की बात ने कांग्रेस पार्टी को 48 से 64 सीटें दी हैं। वहीं BRS को 40 से 55 सीटें दी हैं, बीजेपी को 7 से 13 सीटें दी हैं, अन्य को 4 से 7 सीटें दी हैं। इंडिया TV CNX ने यहाँ पर कांग्रेस को 63 से 79 सीटें दी हैं, वहीं BRS को 31 से 47 सीटें दी हैं, बीजेपी को 2 से 4 सीटें दी हैं, अन्य को 5 से 3 सीटें दी हैं। TV भारत 9 ने यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी को 49 से 59 सीटें दी हैं, वहीं BRS को 48 से 58 सीटें दी हैं, वहीं बीजेपी को 5 से 10 सीटें दी हैं, वहीं अन्य को 6 से 8 सीटें दी हैं। वहीं रिपब्लिक TV ने 58 से 68 सीटें दी हैं, वहीं BRS को 48 से 58 सीटें दी हैं, वहीं बीजेपी को 4 से 10 सीटें दी हैं, वहीं अन्य को 5 से 60 सीटें दी हैं। वहीं इंडिया टुडे एक्सिस माई ने जो यहाँ पर एग्जिट पोल दिया है 49 से 56 सीटें हैं जो कांग्रेस को दी हैं। BRS को यहाँ पर 48 से 58 सीटें दी हैं, बीजेपी को 5 से 10 सीटें दी हैं, 6 से 8 अंक को दी हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी काफ़ी सक्रियता से चुनाव लड़ी है और जिस प्रकार से RS प्रवीण ने यहाँ पर मेहनत की और जिस प्रकार से ग्राउंड में लग रहा था कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी बहुत ज़्यादा सीटें जीत रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं वो आप लोगों को बाद में बताऊँगा। इसके बाद में आप लोगों के पास जाऊँगा मिजोरम में। जी हाँ दोस्तों, मिजोरम में कुल 40 सीटें हैं, बहुमत के लिए यहाँ पर 21 सीटें चाहिए होती हैं। जिस प्रकार से यहाँ का जो एग्जिट पोल आया है, जन की बात ने कांग्रेस को 5 से 9 सीटें दी हैं, MNF को 10 से 14 सीटें दी हैं, GPM को 15 से 25 सीटें दी हैं, बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें दी हैं, इंडिया TV CNX ने 8 से 10 सीटें दी हैं, MNF को 14 से 18 सीटें दी हैं, GPM को 12 से 16 सीटें दी हैं, बीजेपी को 2 सीटें दी हैं। जी हाँ दोस्तों, जो ये आपने 5 राज्यों का जो एग्जिट पोल देखा है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक तरफा यहाँ पर एग्जिट पोल दिखाया है, आप लोग समझ सकते हैं कि जो एग्जिट वाले थे या एग्जिट पोल करने वाले थे या सर्वे करने वाली थी, आपने देखा होगा कि यहाँ पर सारे जितने भी मीडिया वाले थे कहीं ना कहीं वो पत्रकार थे जो कहीं ना कहीं किसी की गोद में बैठ करके पत्रकारिता करते हैं। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से मैंने ग्राउंड पर देखा है कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में कम से कम 10 से 15 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत रही है, वहीं कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे बड़ी किंग मेकर की भूमिका निभाएगी वो बहन कुमारी मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी निभाएगी। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का टक्कर है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी 8 से 10 सीटें जीत रही होगी। लेकिन हो सकता है यहाँ कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन हो सकता है यहाँ पर के बहुजन समाज पार्टी की ज़रूरत पड़ सकती है। राजस्थान में देखा जाए कि बहुजन समाज पार्टी ने पिछली बार 6 सीटें जीती थी। इस बार जो वहाँ का रुझान दिख रहा था, यहाँ पर लग रहा था कि 10 से 12 सीटें जीतेगी। लेकिन वहाँ का एक और रूल है कि यहाँ पर जो पार्टियाँ होती हैं वो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस पार्टी जीतती है। लेकिन दोस्तों
को यहाँ पर इस बार कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और वहीं हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी को किसी को सरकार बनाने की ज़रूरत पड़ जाए। वहीं दोस्तों तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में जो आर.एस. प्रवीण ने यहाँ पर चुनाव लड़ा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है जिस प्रकार से एग्जिट पोल आ रहे हैं, एक तरफा एग्जिट पोल है और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलत एग्जिट पोल है। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ के SC ST OBC लामबंद होकर के जिस प्रकार आर.एस. प्रवीण को वहाँ पर वोट किया है, वहाँ पार्टी बन करके कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। अंत में BM News 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।